डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.7 में दिए गए क्वेश्चंस को सरल करेंगे कि कैसे हम इनको सरल कर सकते हैं, किस तरह से हम इनको हल कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। तो देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर है, आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्नावली 3.7 है और प्रश्नावली 3.7 में दिए गए क्वेश्चंस को आप हल करना सीखेंगे कि कैसे हम इनको हल कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है प्रश्नावली 3.7 और 3.7 में आप क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहे हैं कि हमें इनको कैसे सरल करना है। एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से सरल करना सीखेंगे। तो आपके सामने देखिए 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चनों को सरल करना सीखेंगे। तो देखेंगे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चंस लिया जा रहा है और इस फर्स्ट क्वेश्चंस को हम कैसे सरल करेंगे। देखेंगे आपके सामने ये पहला क्वेश्चंस है। इस पहले क्वेश्चंस को आप सरल करना सीखेंगे कि कैसे हम इनको सरल कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो मित्रों अनी और बाजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। दो मित्र हैं अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? अनी और बीजू की आयु। ठीक है, कह रहा दो मित्र है, एक अनी है और एक बीजू। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप हल डालेंगे। यहाँ पर लिखिए हल, और हल लिखने के बाद आप इनको मानेंगे। क्या मानेंगे? जिसको आपको निकालना है। तो अनी की आयु निकालना है और बीजू की आयु निकालना है। तो मान लीजिए माना अनी की आयु, ठीक है। अनी की आयु मान लीजिए x वर्ष, अनी की आयु x वर्ष। और जो दूसरा है बीजू की आयु मान लीजिए बीजू की आयु मान लीजिए y वर्ष। क्या मान लीजिए? y वर्ष। ठीक है, अनी की आयु x वर्ष और बीजू की आयु y वर्ष। ठीक, अब ध्यान से समझेंगे। प्रश्नानुसार लिख दीजिए। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार मतलब जैसा प्रश्न कह रहा है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि अनु और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। यानी अनी और बीजू का अगर आयु का अंतर निकाला जाए तो 3 वर्ष आएगा। यानी x माइनस वाई अगर आपको निकालेंगे तो 3 वर्ष आएगा। ये बना लीजिए पहला समीकरण। ठीक है, दूसरा कह रहा अनी के पिता धर्म की आयु, अनी की आयु की दुगनी है। अनी के पिता धर्म की आयु, तो अनी के पिता धर्म की आयु, अब अनी की आयु की दुगनी है। तो क्या मिल जाएगा? धर्म की आयु कितनी मिल जाएगी? देखेंगे, यहां से लिखेंगे धर्म की आयु क्या हो जाएगी? धर्म जो है अनी के पिता है और इनकी आयु जो है अनी की दुगनी है। तो अनी की आयु कितना माने? x वर्ष। तो दुगनी मतलब 2 का गुणा, तो ये हो जाएगा 2x वर्ष। ठीक है, 2x वर्ष। और क्या कह रहा है? बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। यानी इसकी बहन की जो कैथी की आयु होगी इसका आधा होगा। तो यहां लिखेंगे कैथी की आयु कैथी की आयु
कितना है इसका y है तो उसका क्या होगा आधा होगा, यानी y/2 वर्ष, y/2 वर्ष। ठीक है। अब आगे कह रहा है कैथी और धर्म की आयु का अंतर 20 वर्ष है। तो यहाँ पर आप साइड में देखेंगे, ठीक है, इस साइड में आप देखेंगे कैथी और धर्म की आयु का अंतर y वर्ष है। तो धर्म की आयु कितनी है देखेंगे ध्यान से, 2x है, और कैथी की आयु कितनी है, y/2 है। इनका जब अंतर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 वर्ष। ठीक, इनको थोड़ा सरल कर लीजिए, सरल करेंगे तो इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x - y और बट्टे का हो जाएगा 2 और बराबर आपको मिल गया 30। ठीक है, इसको कैसे गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 4x - y बराबर 30 दूना हो जाएगा 60। ये बना लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह से आप इनका समीकरण बना लिए हैं। ये पहला समीकरण यहाँ पर है और दूसरा समीकरण यहाँ पर है। अब इनको क्या करना है, देखिए पहला समीकरण आपका ये है और दूसरा समीकरण आपका ये है। अब इन समीकरणों को किसी भी विधि से, चाहे प्रतिस्थापन विधि से या वज्र गुणन विधि से या विलोपन विधि से, किसी भी विधि से हमको इन्हें हल करना है। ठीक है, तो आप कौन सा विधि लगाएंगे, तो मैं यहाँ पर विलोपन विधि का यूज करूँगा। ठीक है, क्या करूँगा, विलोपन विधि का यूज। तो विलोपन विधि क्या कहता है, किसी एक चर के गुणांक सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे x है, इसका गुणांक 1 है, और यहाँ पर x है, इसका गुणांक 4 है, यानी सेम नहीं है। यहाँ देखेंगे y है, इसका गुणांक 1 है, यहाँ भी y है, इसका गुणांक 1 है। तो जब किसी एक का गुणांक सेम हो तो हमको क्या कर लेना है, उसका चिन्ह देखना है। तो इसका चिन्ह देखिए माइनस है और इसका चिन्ह भी माइनस है। जब चिन्ह सेम हो तो घटाएंगे और चिन्ह विपरीत हो, एक प्लस एक माइनस हो तो जोड़ेंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, ध्यान रखिएगा चाहे समीकरण 1 में से 2 को घटाइए या 2 में से 1 को घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर 3। अब इसको आप अगले पृष्ठ पर देखेंगे कैसे करना है। तो यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 आपका क्या था, x - y बराबर आपका था 3, ये था समीकरण नंबर 1। और समीकरण जो 2 था वो था 4x - y बराबर 60, ये समीकरण नंबर आपका 2 था। और हमको 1 में से 2 को क्या करना है, घटाना है। तो जब हम घटाएंगे ध्यान रखिएगा तो चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस होगा। तो यहाँ देखिए ये प्लस माइनस घटेंगे, और जब प्लस माइनस को हम घटाएंगे तो यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, तो जो बड़ा होगा वही चिन्ह लगाएंगे। तो 4 बड़ा इसलिए माइनस लगा देंगे, 4 में से 1 घटा लेंगे तो आ जाएगा 3x, और ये देखिए y से y आपका कट जाएगा, बराबर लगाएंगे। यहाँ भी प्लस माइनस घटेगा, 60 बड़ा इसलिए माइनस लगा देंगे, और 60 में से 3 घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 57। अब x बराबर नीचे समझेंगे, हो जाएगा -57/-3। इनको काटेंगे, माइनस से माइनस काट दीजिए और 57 को 3 से काट दीजिए तो आपको मिल जाएगा 19, यानी x का मान मिल गया 19। क्या मिल गया, x का मान आपको 19 मिल गया है। ठीक है, x का मान आपको 19 मिल गया है। फिर से देखेंगे यहाँ पर जो x का मान आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 19। x का मान आपको, x का मान कितना मिल रहा है, 19। ये x का मान आपको 19 मिल गया। अब जब x का मान मिल गया है तो ध्यान रखिएगा आप y का मान भी निकाल सकते हैं। इस x के मान को समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 में
यक्स का मान रखने पर, समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर, तो समीकरण 1 यही है। देखिए यक्स पहले है तो लिख देंगे 19 और माइनस वाई है बराबर के 3, माइनस वाई यहीं रहने दीजिए, ये 3 है, 19 प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा समझ लेते हैं, यहाँ समझ लीजिए, ऊपर देखिए, यहाँ समझते हैं। ठीक है, यहाँ से समझेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये आपका हो जाएगा माइनस वाई और ये प्लस माइनस घटेगा, 19 बड़ा इसलिए माइनस लग जाएगा और 19 में से 3 घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 16, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर आपका मिल गया 16। ये x और y के जो मान आए हैं यही बीजू और अनी की क्या होगी, आय होगी। और हमको इसी को बताना था कि बीजू की आय कितनी होगी और अनी की आय कितनी होगी, बीजू की आय कितनी होगी और अनी की आय कितनी होगी। तो आपने देखा कि बीजू और अनी की आय कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बीजू की आय हमें कितना मिल गया, हम x किसको माने थे, x जो माने थे वो अनी की आय माने थे और y जो माने थे वो बीजू की आय माने थे। अब इस चीज़ को देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे आपने जो फ्रंट पेज पर किया था, यहाँ देखिए अनी की आय x वर्ष और बीजू की आय y वर्ष। तो x का मान हमको क्या मिला है, x का मान हमको मिला है, देखेंगे x का मान मिला है 19, यानी अनी की आय 19 वर्ष होगी और y का मान मिला है हमको 16, यानी बीजू की जो आय होगी वो 16 वर्ष होगी। ठीक है, और अगर धर्म की आय भी बताना चाहें तो x का दुगना कर दिए, यानी 19 दूना 38 धर्म की आय हो जाएगी और कैथी की आय y का आधा कर देंगे तो 8 वर्ष हो जाएगा। इस तरह से आप इनको सरल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप इनको बता सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। देखिए यहाँ पर आपने सरल किया, यहाँ पर अतः आप लिख सकते हैं।